फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए साइंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है विटामिन। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको थ्योरी से पढ़ाऊंगा, उसके बाद 50 MCQ करवाने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, ये पूरी वीडियो जो है ट्रिक के साथ रहने वाली है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्जाम में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं विटामिन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको विटामिन की डेफिनेशन बताता हूँ। दो डेफिनेशंस मैंने आप सभी के लिए रखी है। पहली जो डेफिनेशन है उसमें ये बताया गया है, विटामिन जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं और शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग यानी कि डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन से हमें कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु यह शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं विटामिन को। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ जो कि शरीर की वृद्धि तथा पोषण करते हैं एवं इनकी कमी से विशेष रोग हो जाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। हालांकि हमारा शरीर इन्हें संश्लेषित नहीं करता, इसलिए हमें प्राकृतिक स्रोतों जैसे फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए, इनसे हमें विटामिन मिलता है। आगे समझते हैं हम। विटामिन शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन में जो विटामिन जो है बीटा और एमाइन से मिलकर बना होता है, ठीक है। बीटा का मतलब क्या होता है, जीवन, और एमाइन का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। और विटामिन के अध्ययन को कहते हैं हम विटामिनोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विटामिन की खोज हॉपकिंस द्वारा सन 1912 में की गई थी, लेकिन हॉपकिंस ने इन विटामिन का नामकरण नहीं किया था। विटामिन को विटामिन नाम फंक वैज्ञानिक ने दिया था। इनका पूरा नाम था सी फंक। इन्होंने इसको नाम दिया था, इसलिए इन्हें विटामिन का खोजकर्ता कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने करी थी, तो आपका आंसर होगा सी फंक वैज्ञानिक ने करी थी। आगे फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो विटामिन होते हैं ये मुख्य रूप से 13 प्रकार के होते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये 8 विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9 एंड B12। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये 8 विटामिन होते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो विटामिन है 13 प्रकार के, ये आपको बता देता हूँ। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, B7, B9, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये है 13 प्रकार के विटामिन। फ्रेंड्स, मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को ना 2 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। तो एक होता है पानी में घुलनशील विटामिन यानी कि जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन जिसे कि हम फैट सॉल्युबल विटामिन भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं ये 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। इसका मैं आपको भी ट्रिक भी देने वाला हूँ। दूसरी ओर अगर हम बात करें वसा में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, तो वो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 विटामिन जो हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। अब हम ट्रिक से समझते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि विटामिन बी और सी जो हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड्स, W आ रहा है ना, ठीक है, W वाटर, और कौन से विटामिन है, बी और सी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे ना रक्त का मैंने फोटो बनाया हुआ है, यानी ब्लड का फोटो बनाया हुआ है। और आपको पता है कि WBC क्या है, एक रक्त का प्रकार होता है, यानी कि WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। तो यहाँ से आपको याद रखना है WBC से W क्या हो गया, वाटर, और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हो गए, BC हो गए। उम्मीद करता हूँ इस ट्रिक से आपको समझ आ गया होगा कि वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। अब याद करते हैं विटामिन A, D, E, K। आपको फ्रेंड्स को ना उल्टा पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, उल्टा, यानी कि KEDA। क्या समझ आया आपको, कीड़ा। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने फोटो रखी हुई है कीड़े की, ठीक है। और आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो कीड़े हैं काफ़ी फैटी हैं, मतलब काफ़ी मोटे मोटे हैं। तो आपको पता लग गया कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, कीड़ा होते हैं, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। उम्मीद करता हूँ आपको विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं और वसा में घुलनशील होते हैं ये अच्छे से पता लग गए होंगे। देखो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन के रासायनिक नाम, ठीक है। तो जितने भी विटामिन होते हैं उनके आपको मैं रासायनिक नाम आपको याद करवा देता हूँ। 2 तरीके से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ट्रिक को। इसमें मैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के बताने वाला हूँ। इनका जो केमिकल नेम होते हैं यानी रासायनिक नाम होते हैं उनको आप कैसे याद करो ट्रिक से,
और फिर दूसरी तरफ मैं आप सभी के लिए विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन B1, B2, ठीक है, 3, 5, 6, 7, 9, 12, ये सभी विटामिन जो हैं बी के कॉम्प्लेक्स, इनका रासायनिक नाम आप कैसे याद करो ट्रिक में, वो आपको बताऊंगा आगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम याद करने की कोशिश करते हैं विटामिन A, B, C, D, E, K का रासायनिक नाम। आपको एक लाइन याद रखनी है, रेथा एक टॉफ़ी, ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है, रेथा एक टॉफ़ी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, मैंने यहाँ पे विटामिन के नाम लिखे हैं, विटामिन A, B, C, D, E, K, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा है रेथा, यहाँ पे लिखा एक, यहाँ पे लिखा टॉफ़ी, जो कि हमारा एक ट्रिक होगा। अब देखो, रे से क्या हो गया, रेटिनोल, था से क्या हो गया, थाइमीन, ए से क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड, क से क्या हो गया, कैल्सीफेरोल, टा से क्या हो गया, टोकोफेरोल, फी से क्या हो गया, फिलोक्विनोन। अब देखो, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बताओ विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपके दिमाग में ये आएगा कि मैंने आपको बताया था विटामिन ए सबसे पहले आता है रेथा, रेथा में रे होता है, तो रे से रेटिनोल, ठीक है। उसी प्रकार बी की अगर हम बात करते हैं, बी कहाँ पे आ रहा है, रेथा में था आ रहा है, था से क्या हो गया, थाइमीन हो गया, ठीक है। तो इससे आपको पता लग गया कि विटामिन ए का रेटिनोल होता है, बी का थाइमीन होगा, सी से सी का रासायनिक नाम होगा एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक लिखा है मैंने, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, डी का हो गया विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल और विटामिन के का फिलोक्विनोन। फ्रेंड्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट ट्रिक में ना विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके रासायनिक नाम आपको मैं ट्रिक से बता देता हूँ, ठीक है। तो जो विटामिन की बी के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो होते हैं विटामिन B1, 2, 3, विटामिन B5, B6, 7, 9, 12, ये हैं विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो, आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, थारा भाई नई पैंट पर बड़ा फंसा, ट्रिक क्या है, थारा भाई नई पैंट पर बड़ा फंसा। फिर इस ट्रिक को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो मैंने कैसे ट्रिक को डिज़ाइन किया है, ये है विटामिन B1, ठीक है, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, यहाँ पे आप देख रहे हो थारा, ठीक है, नई पैंट पर बड़ा फंसा। फ्रेंड्स यही ट्रिक थी हमारी, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो थारा भाई नई पैंट पर बड़ा फंसा। अब देखो फ्रेंड्स, था से क्या होगा, थाइमीन होगा, रा से क्या होगा, राइबोफ्लेविन होगा, नई से क्या होगा, नियासिन होगा, पैंट से होगा पेंटोथेनिक एसिड, पर से होगा पायरिडॉक्सिन, बड़ा से बायोटीन, ठीक है, ब से बायोटीन, फ से फॉलिक एसिड, सा से साइनोकोब्लामिन। तो फ्रेंड देखो, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या होता है, आपके मन में सबसे पहले आएगा था से क्या, थाइमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरोडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B9 का रासायनिक नाम होता है फॉलेट या बोल सकते हो फॉलिक एसिड, B12 का होता है साइनोकोब्लामिन। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स लास्ट में ना 50 क्वेश्चन का आप सभी के लिए 50 क्वेश्चन का MCQ भी करवाने वाला हूँ, वो 50 क्वेश्चन भी आप ज़रूर पढ़ना, एग्जाम में आपको उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब फ्रेंड्स हमारा लास्ट है विटामिन की कमी से होने वाले रोग, क्या फ्रेंड्स मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। और फ्रेंड्स यकीन मानिए ये टेबल आपको मैं अभी करवा रहा हूँ ना, इसमें से हर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है, ऊपरी मैंने आपको ट्रिक से बताया था। तो विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, कॉर्निया वह त्वचा की कोशिकाओं का शल्की भवन, ठीक है, रतौंधी बीमारी होती है, वृद्धि अवरुद्ध हो जाता है, और कैरोटोमैसिसिया ये बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। इसमें से फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट था रतौंधी, ठीक है, और कॉर्निया वह त्वचा की कोशिकाओं का शल्की भवन विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमीन है, बैरी बैरी रोग होता है इसकी कमी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से होता है किलोसिस। नेक्स्ट है विटामिन B3 नियासिन, इसका रासायनिक नाम है पैलिग्रा रोग होता है, डबल स्टार मार्क करिए इस एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल होता है रासायनिक नाम, और वृद्धि की कमी, चर्म रोग, बाल का सफ़ेद होना, जनन क्षमता में कमी, अस्थमा, तनाव, ये विटामिन B5 की कमी से होता है। नेक्स्ट है विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम होता है
रुधिर क्षीणता जिसे कि हम एनीमिया बोलते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये विटामिन B6 की कमी से होता है। चर्म रोग, पेशिया, ऐंठन। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B7, ठीक है। विटामिन B7 को विटामिन H और बायोटिन भी बोलते हैं। इसकी कमी से चर्म रोग और बालों का झड़ना होता है। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। रुधिर क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ, ये होता है विटामिन B12 की कमी से रोग। नेक्स्ट है विटामिन C, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं इसका रासायनिक नाम, और स्कर्वी रोग होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है विटामिन D, कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। ऑस्टोमेलेशिया वेस्को में होता है ये, और रिकेट्स ये बीमारी होती है विटामिन D की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन E, जिसे कि टोकोफेरोल बोलते हैं। जननांग तथा पेशियाँ कमज़ोर होती हैं, इससे जनन क्षमता में कमी आती है। नेक्स्ट है विटामिन K, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। चोट लगने पर रुधिर का थक्का ना जमना, ठीक है, तो ये विटामिन K की कमी से होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि कम टाइम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर आऊँ और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही लेकर आऊँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम MCQ पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन सी फंक। सी फंक के वैज्ञानिक जो थे फ्रेंड्स, इन्होंने सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। ये आपको याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और आपको फ्रेंड्स ये भी बताना चाहता हूँ, देखो सी फंक से पहले ना हॉपकिंस ने विटामिन की खोज करी थी, लेकिन फ्रेंड्स उन्होंने ना विटामिन को नाम नहीं दिया था, इसलिए फ्रेंड्स जो क्रेडिट जाता है वो सी फंक को जाता है, और एग्जाम में आपको सी फंक मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है? आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से फ्रेंड्स कैल्शियम की कमी हो जाती है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है फ्रेंड्स, इसे एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। हमारे शरीर में फ्रेंड्स तीव्रता से जो विटामिन बनता है वो विटामिन डी होता है। और विटामिन डी जो है फ्रेंड्स, ये इसे सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें सूर्य से मिलता है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है ये, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन के। विटामिन के जो होता है फ्रेंड्स, ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। विटामिन B12 जो है फ्रेंड्स, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। फिर जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना, जब आप एग्जाम देने जाओगे फ्रेंड्स, अगर आप विटामिन टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया तो आपको इसी में से देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। वहाँ पे आपको पता लगेगा कि आपके रवि सर ने कितनी मेहनत करी थी इस टॉपिक को कंप्लीट करवाने में। अगला क्वेश्चन, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। गोल्डन धान में फ्रेंड्स सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से यौगिकों में किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, विटामिन। विटामिन को फ्रेंड्स सहायक आहार कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क करिए। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टेरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी में। आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, सूर्य का जो प्रकाश होता है त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टेरॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, अगर कोई भी ह्यूमन है फ्रेंड्स, ठीक है, अगर वो सूर्य के सामने खड़ा है, हम बोलते हैं कि सन से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स सन से ना हमें विटामिन डी नहीं मिलता। हमारे शरीर पे आपको बताना चाहता हूँ, इर्गेस्टेरॉल होता है, ठीक है, इर्गेस्टेरॉल जैसा हार्मोन होता है। ये क्या होता है, जब सनलाइट की प्रेजेंस में आता है तो ये इर्गेस्टेरॉल जो है ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब डायरेक्टली आपको विटामिन डी नहीं मिल रहा है सूरज से। कंसेप्ट क्या होता है, इर्गेस्टेरॉल कन्वर्ट होता है विटामिन डी में। तो यही हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यकृत में। यकृत में फ्रेंड्स विटामिन ए जो है संचित होता है यानी कि स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। विटामिन B6 एंड B12, विटामिन B6 और B12 की कमी से फ्रेंड्स जो बाल होते हैं ये सफ़ेद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विटामिन ई। कपास के बीज जो होते हैं फ्रेंड्स ये विटामिन ई से भरपूर होते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, पुरुषों एवं महिला में जननन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विटामिन ई। पुरुषों एवं महिला में फ्रेंड्स जननन की बीमारी यानी कि रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम जो होती है ये विटामिन ई की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विटामिन सी। छिली हुई सब्जी को धोने से फ्रेंड्स विटामिन सी जो है वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एर्गो कैल्सीफेरोल के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन D2। विटामिन D2 जो है फ्रेंड्स इसे एर्गी कैल्सोफेरोल के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स ये जो विटामिन D2 है ना ये विटामिन डी का कॉम्प्लेक्स है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो फ्रेंड्स अभी आपको समझ आ गया होगा कि सूर्य के प्रकाश जो हमें विटामिन मिलता है वो डायरेक्टली विटामिन नहीं मिलता। वो क्या होता है? वो होता है एर्गी कैल्सीफेरोल जो कि विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विटामिन डी। लेकिन आपको इसका डीप आंसर पता लग गया होगा। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विटामिन ई। विटामिन ई जो है फ्रेंड्स इसे सौंदर्य विटामिन यानी कि ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के रूप में अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला अणु कौन सा है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी वसा यानी कि फैट। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम की कमी मुख्यतः किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी विटामिन डी। कैल्शियम की कमी मुख्यतः फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की बीमारी जिसे कि हम ज़ीरोपथैलेमिया भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शुष्का शिपाक, किस विटामिन की कमी से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए एग्जाम के लिए। आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए। आंखों की बीमारी होती है ज़ीरोपथैलेमिया जिसे कि हम शुष्का शिपाक भी बोलते हैं, ठीक है। ये विटामिन ए की कमी से होता है। फिर इसमें क्या होता है, जो हमारी आंखें होती है ना फ्रेंड्स वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, मतलब सूखनी शुरू हो जाती है, उसमें जो लिक्विड होता है ना वो सूखना शुरू हो जाता है, उसी को बोलते हैं ज़ीरोपथैलेमिया यानी कि शुष्का शिपाक जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अस्थि मृदुता जिसे कि हम ऑस्टियोमालिशिया भी बोलते हैं किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से अस्थि मृदुता यानी कि ऑस्टियोमालिशिया बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन, स्टेरॉइड विटामिन कौन सा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये स्टेरॉइड विटामिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के जो है फ्रेंड्स ये प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में विशिष्ट भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी साइंस की जो PDF है ना, ठीक है, उसमें हमने 50,000 उसमें मतलब हमने 5,000 क्वेश्चन रखे हैं साइंस के, ठीक है, और साथ में ही 50 प्रैक्टिस सेट भी है लास्ट में। तो बस ये जो साइंस की जो हमारी PDF है हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। वेबसाइट मैं आपको बता चुका हूँ www.ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। और साथ में अगर आपको टेस्ट लगाना है तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु की रक्तस्रावी रोग जिसे कहते हैं हम हेमरेहाजिक किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विटामिन के की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर के चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण फ्रेंड्स मानव शरीर के चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता, यानी कि रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है विटामिन के की कमी के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विटामिन B12। वर्षा के जल में फ्रेंड्स विटामिन B12 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विटामिन के। अगला क्वेश्चन, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये आपको पता होना चाहिए, विटामिन का मुख्य कार्य होता है ये। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी को फ्रेंड्स हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं डैश होती हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बच्चों में कम तथा वृद्धों में ज़्यादा होती है प्रोटीन की आवश्यकता। ठीक है, मतलब कि बच्चों में जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो कम होती है और वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सही आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन B6। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विटामिन ए। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए जो विटामिन लाभदायक होता है विटामिन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन यानी कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन यानी कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विटामिन B2। अगला क्वेश्चन, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी के कारण फ्रेंड्स एनीमिया रोग होता है। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विटामिन B7। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विटामिन सी। कौन सा विटामिन मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित हो जाता है। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। घाव को भरने में जो सहायक होता है विटामिन सी होता है। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है फ्रेंड्स ये शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन क्या होते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन। हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कैल्शियम की कमी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी के कारण। कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन B12। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विटामिन B3। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन बी जो है ये कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन ए जो है ये हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी जिसे कि हम निक्टोलोपिया भी बोलते हैं बीमारी होती है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी। फ्रेंड्स टोटल मिला के 53 क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ठीक है, लास्ट में 3 क्वेश्चन का टेस्ट भी है। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विटामिन ए।
किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार यानी कि मंद बुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है? आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन B3। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी जो है ये मानव शरीर में आरबीसी बनाने में मददगार होता है। फ्रेंड्स ये मैंने आपको 53 क्वेश्चन करवाए, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन का आप सभी के लिए टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आपने करंट अफेयर पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, शेयर भी जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आई है। आप सभी की डिमांड आई थी रवि सर आप लाइव आइए, तो फ्रेंड्स फाइनली मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल पर जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। इस यूट्यूब चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, ठीक है, रवि अदिति ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। और मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको साइंस की PDF या करंट अफेयर्स की PDF किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको PDF बाय करनी है, हमारी पेड PDF की जो वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अर्धवार्षिकी 2023 की, वार्षिकी 2022 की मिल जाती है। इसी के साथ साइंस की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, कंप्यूटर की, हर सब्जेक्ट की पेड PDF मिल जाती है। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी पेड PDF में। मतलब फ्रेंड्स कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो हमारी पेड PDF की मदद से, ठीक है फ्रेंड्स। एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।